हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ एन इंजन फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए फ्रेंड्स, नॉट ए फेयरी टेल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी जो होते हैं ना, वैन किंग को दिखा रहे होते हैं। वैन किंग जो है ना, अपने मुंह से ब्लड को बिल्कुल ही होता है ना साफ करती है और साफ करके वहाँ से चली जाती है। और जाने के बाद जब वो डेमन लॉर्ड के पैलेस के मतलब जो एरिया होता है वहाँ से कोर्टयार्ड से निकल जाती है, तो वहाँ पे एंट्रेंस में ना थोड़े समय से खड़ी रहती है। खड़ी रह के ना मतलब वो सोच रही होती है, और वो सोच रही होती है कैसे दरवाज़ा बंद हुआ, तो कैसे अंदर से ना पैशनेट लव मेकिंग का आवाज़ें आना शुरू हो गया था। उसकी आंखों में ना ब्लड थर्स्ट इतना ज़्यादा हो गया होता है कि वो मतलब खुद को मतलब सोच नहीं पा रही होती, वो समझ नहीं पा रहा, तो उसका दिमाग जो है काम कर नहीं पा रहा होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा जेलस हो गई होती है, क्योंकि उसने डेमन लॉर्ड को कभी किसी के साथ देखा ही नहीं है। इवन जो होता है ना बेड चैम्बर में भी वो कभी किसी मेड या किसी होते ना किसी पर्सन को एंट्री अलाउड नहीं करते थे। तो कभी उसको वैन किंग को ना इतने सालों में कभी कोई जेलसी या वैसा कुछ फीलिंग आया ही नहीं है, क्योंकि भले ही उसके साथ डेमन लॉर्ड ना मतलब पास रहते हों, पर किसी और के साथ भी नहीं थे। पर अभी अचानक से कोई एक पर्सन आ गया और मतलब वो आके इतना इम्पोर्टेंट उसका जगह ले लिया है। ये देख के ना बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको जेलसी फील कर रहा होता है। वो भले ही वहाँ से चली जाती है ना, फिर भी मतलब अपने मन के अंदर ना बहुत ज़्यादा ही अनहैप्पी होती है। ऊपर से जब अंदर जो क्या हो रहा होता है, लंजन जो है वेइंग के साथ काफ़ी समय तक लव मेकिंग करता है। फिर जब शांत हो जाता है तो फिर वेइंग को ऐसे गोदी में लेकर ना वो जो होता है चेयर में ही जो उनका ड्रैगन थ्रॉन है उसी में बैठा हुआ होता है, और फिर पूछता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तो जो मो जानू है यानी कि वही विषयन है, वो बोलता है कि हाँ मास्टर, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जो लंजन है ना वो भी स्माइल करने लगता है और बोलता है कि मतलब अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मतलब ये जो प्यार है, तुम मुझसे सच में प्यार करते हो या मतलब रियल लव है या नहीं है, मुझे पता नहीं है। पहले भी तुम मुझसे प्यार करते थे, मुझे हमेशा लगता तुम मुझसे प्यार करते थे, और फिर लास्ट में इतना कुछ हुआ, इसलिए मुझे अब कुछ भी चीज़ पे भरोसा नहीं है। अभी शायद तुम्हारा इंस्टिंक्ट है, तुम्हारा एक डिपेंडेंसी है मुझ पर, तो तुम्हें लग रहा है तुम मुझसे प्यार कर रहे हो। फिर वो मतलब वेवोशन को देखता है, उसके चेहरे को सहलाता है और अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि तुम इतने ब्यूटीफुल चेहरे के साथ इतना क्रूअल कैसे हो सकते हो, इतना हार्टलेस कैसे हो सकते हो। अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था, तुम्हें मुझे अपना कल्टीवेशन पार्टनर बनाना नहीं चाहिए था। अगर तुम्हें मुझसे बिल्कुल ही प्यार नहीं था, तुमने क्यों किया ऐसा? तुम्हारा दिल तो ऐसा नहीं था। तुम इतने कोल्ड हार्टेड पर्सन कैसे हो सकते हो? ये सब सोच के ना लंजन के अंदर फिर से दिल में दर्द होता है, उसकी आंखें फिर से क्रोल हो जाती हैं। वो मतलब वेइंग को छोड़ देता है, छोड़ के उठ के बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है। और मतलब उसके ऐसे सडन एक्शन से ना मतलब जो वे विषयन होता है यानी कि मो जानू जो होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है, और वो घबरा के बोलता है कि मास्टर क्या हो गया? तो जो लंजन होता है ना कोल्ड तरीके से उसको देखता है, और फिर उसके चेहरे से बिल्कुल स्माइल हट गया होता है। रहा होता है इस पर्सन को तो मैंने परेशान करने के लिए, टॉर्मेंट करने के लिए दुनिया में लाया था, अपने मतलब कितने साल बर्बाद कर दिया, तब जाके मैं इसको लेके आया हूँ। और मैं चाहता था इसको कि मैं इसको हमेशा अपने पास ट्रैप करके रखूँ, और जितना मैंने सफ़र किया है उतना ही सफ़र करूँ। पर ये पर्सन तो अपना मेमोरीज लॉस कर चुका है, और मेमोरीज लॉस करने के बाद मैं अगर उसको तड़पाऊँगा तभी भी क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो एक पपेट जैसा ही है, उसको तड़पाऊँगा तभी भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पेन लंजन चाहता था वे विजन को फील हो, वो पेन तो वो फील नहीं कर पाएगा। बल्कि ना मतलब वो सोच रहा होता है लंजन कि मैं क्या करूं, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। मैं इसको रिवेंज लेना चाहता हूं, सफ़र करना चाहता हूं, पर कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे किसी भी तरह इसको कुछ तो याद दिलाना ही पड़ेगा। ये सब सोच के ना मतलब वो उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ बोले ना वहाँ से चला जाता है। और जो वे विजन होता है ना वहाँ पे कुछ समय तक बैठा रहता है। जब लगता है कि बिल्कुल डेमन लॉर्ड चले गए हैं, आसपास भी नहीं है, टाइगर सिल को बोलता है कि नहीं आप सुनने के रेंज में नहीं है, तो वे विजन पूछता है ना कि मतलब मुझे लग रहा है कि हमको मतलब ज़्यादा दिन तक ये फेक मेमोरी वाला जो है ना मतलब एमनीशिया वाला नहीं चलेगा, क्योंकि इसका मुझसे इंटरेस्ट ख़त्म होता शुरू हो जाएगा। फिर लास्ट में मैं ऐसी जगह चला जाऊँगा जहाँ पे मतलब होता ना मतलब मेरा फिजिकल नीड के अलावा मेरा कोई नीड ही नहीं रहेगा, फिर क्या फ़ायदा होगा? ऐसे में सर्वाइव तो कर नहीं पाऊंगा। तभी जो है ना टाइगर सिल बोलता है कि मास्टर फाइनली आपको ये सब रियलाइजेशन तो हो रहा है कि मैटर जो है बहुत सीरियस है। तो वे विजन बोलता है कि मुझे पता है, सब कुछ मुझे पता है, मैं जानबूझ के ये सब किया ताकि हम प्लानिंग कर पाएँ कि हमको कैसे क्या करना है। वरना मैं पहले से ही अगर मतलब होता है ना
ऐसे कंफर्टेबल लाइफ, मतलब होता है ना, पहले से बता देता है कि मुझे सब कुछ याद है, तो मैं इतने दिनों तक इतना कंफर्टेबल लाइफ नहीं जीता। स्पेशली जो लंदन के पास इतना क्लोज में हूँ, मैं उस समय को बिता नहीं पाता। अभी जो है एटलीस्ट मुझे इतना तो सेटिस्फेक्शन है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके साथ एक अच्छा क्लोज लाइफ तो बिता पाया, भले ही कुछ दिन का ही हो। ऊपर से वो बोल रहा होता है कि हमको पूरे जो होता है ना लैंड सेट को और पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाना है, तो इसीलिए ना मुझे अपना मेमोरी वापस लाना ही पड़ेगा, और मतलब लंचन को मुझे कैसे ना कैसे करके बताना ही पड़ेगा। हाँ, मैं उसे डायरेक्टली तो बता नहीं सकता कि मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरी बॉडी में किसी और ने कब्जा कर लिया था, मेरे माइंड को करेक्ट कर लिया था। बोलूँगा भी तो वो विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा प्लानिंग करना पड़ेगा कि उसे ये चीज़ पता भी चल जाए और वो यकीन भी करे उस चीज़ को। मुझे ऐसे प्रूफ के साथ उसे ऐसा दिखाना पड़ेगा, तभी जो है ना मेरा लंचन जो डार्क हो गया है, ब्लैक हो गया है, वो वापस पहले जैसा हो जाएगा। मतलब ये जो है ना वेवविजन का, अब वेवविजन के ऊपर जिम्मेदारियां हैं। एक तो उसको अपने प्यार को भी सही रास्ते में लाना है, यानी कि जो मतलब होता है ना डेमोन जैसा वो पूरा हो गया है, उससे अच्छे इंसान में वापस लाना है जैसा वो ओरिजिनली है। और ऊपर से जो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड है उसको भी उसे जुयंग से बचाना है, तो इसीलिए उसको वापस मेमोरी आना ज़रूरी ही है। और ये मतलब कुछ वो लोग प्लानिंग के साथ ही करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तभी जो होता है ना मास्टर, जो टाइगर सील होता है कि मास्टर मतलब करोगे कैसे, आप क्या करना चाहते हो। तभी विभीषण जो है ना बहुत ही एक शैतानी स्माइल देता है, हंसता है हा हा करके, और फिर बोलता है कि इसके लिए जो हमारी लिटिल सिस्टर अभी थी, तो टाइगर सील बोलता है कि वेनकिंग नाम है उसका, तो बोलती है कि हाँ ठीक है, ये लिटिल सिस्टर वेनकिंग है ना, ये हेल्प करेगी, हम इसका हेल्प लेंगे। अब जो होता है ना लंजन जो है ना वेइंग को रेस्ट्रिक्ट तो नहीं किया, अभी भी जो है ना वेइंग जो है मतलब पहले जैसे ही लाइफ एंजॉयबल जी रहा होता है, पर वो बेड चैम्बर या मतलब बेड चैम्बर को छोड़ के या फिर जो ये जो थोड़ा बहुत जगह है ना, इन सब जगह को छोड़ के बाहर कहीं जाना उसको अलाउड नहीं होता है। इसलिए वो मतलब बहुत ही कंफर्टेबली अभी डबल पैलेस के अंदर ही जी रहा होता है, पर बाहर नहीं जा रहा होता है। वो अपने पैलेस के आसपास ही घूमता रहता है शाम को। तो एक दिन वैसे ही वो शाम को घूम रहा होता है और कुछ स्पिरिट बीस्ट सामने खेल रहे होते हैं, उनको देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या मैं इनको कुक करके खा लूं। मतलब इतना अच्छे से खेल रहा है, रैबिट्स होते हैं वो, स्पिरिट बीस्ट होते हैं ना, वो सब सोच रहा होता है। फिर सोचता है कि डेमन लॉर्ड जो है ना मतलब ऐसा तो कुछ मना नहीं करते, पर इन स्पिरिट बीस्ट से ना उनको कुछ ज़्यादा ही प्यार है। मतलब वेवविजन को पता नहीं है क्यों प्यार है, पर वो उनको खाना अलाउड नहीं करते हैं। तो वेवविजन जो है ना बैठे बैठे उनको ड्रूल करके देख रहा होता है, जो वो रैबिट्स होते हैं ना उनको बिल्कुल लालच के साथ देख रहा होता है और सोच रहा होता है। तभी टाइगर सील जो है ना वेवविजन के दिमाग के अंदर ही बोलता है कि मास्टर मतलब वो पर्सन आ रहा है जिसके लिए हम फाइनली वेट कर रहे थे। अब जो ना वेवविजन भी अपना एकदम स्पिरिचुअल मतलब होता है ना एकदम स्पिरिटेड हो जाता है, बिल्कुल खुश हो जाता है और रेडी हो जाता है। पर वो एलूफ बन के ना दूर कहीं देख रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि उसे कुछ पता नहीं है। और मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि एंजॉय कर रहा है वो अपने लाइफ को। वेनकिंग जो होती है ना वो मतलब जैसे डेमन लॉर्ड ने उसको आदेश दिया था, उनके आदेश अनुसार ना वो लैंड सेट के 2 सब्सिडियरी सेट को मिटाने की गई होती है। तो एक सेट को उसने मिटा लिया होता है, मिटा के कुछ जूनियर्स को खबर देने के लिए भेजा होता है कि वो डेमन लॉर्ड को भी मतलब बता दे कि एक सेट को मैंने पूरा एनिहिलेट कर दिया है। और दूसरे सेट में जाते समय बीच में ही वो मतलब सीक्रेटली डेविल जो पैलेस है ना उसमें वापस आती है, क्योंकि उसे वो मतलब कुछ भी करके वो भूल नहीं पा रही होती है कि कैसे जो लंजन जो है मतलब वेवविजन को किस कर रहा था। और उसके अंदर इतना अनबियरेबल जेलसी होता है ना, ऊपर से वो खुद भी एक डेमोनिक कल्टिवेटर है, तो डेमोनिक कल्टिवेटर्स के अंदर वैसे भी एम्पैथी और पैशन तो होता नहीं है, उनके अंदर बस यही सब भावनाएं होती है। ऊपर से उसने ऐसी चीज़ें देखी है जो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो इसलिए उसका प्लान होता है कि आज जो है वो वेवविजन को मार ही देगी। तो इसीलिए ना जब उसने देखा होता है वेनकिंग ने कि लंजन जो है वो सिर्फ बैड पार्टनर जैसा ही नहीं, वो बहुत ही स्पेशली वेवविजन को ट्रीट कर रहा है, तो उसके मतलब पता चल गया होता है कि डेमन लॉर्ड के दिल में इसके लिए फॉन्ड फीलिंग्स है। तो वो नहीं चाहती कि ये जो है ना ये जो पर्सन है ये और कुछ दिन तक उसके लॉर्ड के पास रहे, बोल के ना बिल्कुल किलिंग का प्लान बना के वो आ रही होती है। और जब उसे पता चलता है कि डेमन लॉर्ड ऑलरेडी पैलेस से बाहर है, उसी चांस के अंदर वो मतलब पैलेस में एंटर करती है और मतलब वो अपने पावर से पता भी कर लेती है, अपने सोर्सेस से पता कर लेती है कि कहाँ पे है वेवविजन। वो डायरेक्टली वहीं पे आती है। वेवविजन जो होता है ना वहीं पे पर्पल फ्लावर्स के पास खड़े होके मतलब दूर देख रहा होता है और साथ में उसके रैबिट्स कुछ खेल रहे होते हैं।
तो वो देखता है कि मतलब अचानक से कोई आया है उसके पीछे, उसको देख के वो सरप्राइज़ हो जाता है। और फिर देख के ना उसे ऐसे मतलब समझ में आ जाता है कि ये कौन है। ऑब्वियसली उसे पता तो है, टाइगर सील ने बता दिया है उसको कौन आ रहा है, और उनका प्लान भी होता है अंदर से, पर वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसको देख के वो सरप्राइज़ हो गया है। और फिर उसको बोलता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? तो जो वनकिंग होती है ना, मतलब वो वेव विजन की तरफ देखती है और देख के ना बहुत गंदा सा स्माइल देती है और देख के बोलती है कि भले ही ब्यूटीफुल हुआ तो क्या हुआ, पर है तो लास्ट में एक बैड पार्टनर ही। तो कुछ भी कर ले वो मतलब वनकिंग से एक होता है नीचे ही है, क्योंकि जो एक बैड पार्टनर है या जो एक पर्सन है किसी और पर्सन को खुद के अंदर प्रेस करने दे सकता है, वो वर्दी नहीं हो सकता उसके डेमन लॉर्ड के। इसका अपने मुट्ठी बांधती है और बिना कुछ बोले ही एक मतलब होता है ना, जो तलवार होता है वो वेव विजन की तरफ जोर से हमला करती है। वेव विजन को पता होता है कि वो आ रही है उसकी तरफ, उसको टाइगर सेल ने बताया होता है, पर उसको सच में पता नहीं होता है कि मतलब वो ऐसे मारने आ रही है, ऐसे हमला कर देगी। वो मतलब होता है ना, कुछ समझ में नहीं पाता है, पर वो ऑब्वियसली कल्टिवेटेड ही है, भले ही उसके मेमोरी अभी नहीं है, फिर भी कल्टिवेटेड ही है, तो वो खुद को बहुत जल्दी वहाँ से मतलब साइड कर लेता है और अपने स्पिरिचुअल पावर से खुद को वहाँ से जंप करके कहीं और हटा देता है। और फिर देखता है कि मतलब उसे फील होता है कि उसके पास वेपन तो है नहीं, तो बोल के ना वो मतलब होता है ना खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, तो रिप्लाई में हमला कर नहीं पा रहा होता। और वैंकिंग जो है जोवियसली वो एक डेमन का होता है ना, डेमन का एक क्या बोले एक लीडर ही है, तो वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होती है, इसलिए बहुत ही मतलब क्विक एक के बाद एक ना उस पर हमले किए ही जा रही होती है। और मतलब जो वैंकिंग है ना वो भी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, मतलब भले ही वेव विजन के और लंजन के बराबर नहीं है, पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और वेव विजन जो अभी है ना निहत्था है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, ऊपर से अभी वो अपना पूरा पावर यूज़ नहीं कर सकता जब तक उसको बहुत ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उसको तो मेमोरी नहीं है ना, तो पूरा पावर यूज़ करेगा तो मतलब होता है ना कभी भी खुद को एक्सपोज कर सकता है, इसलिए वो खुद को बचा रहा होता है। और बचाते बचाते ना इधर उधर मतलब खुद को सेव करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो अपना बस 50% पावर ही है ना यूज़ कर रहा होता है, तो इसकी वजह से वो आराम से बच जा रहा होता है। जो वैंकिंग है वो इतना फियर्स अटैक कर रही होती है, इतना खतरनाक हमला कर रही होती है, उसे देख के ना मतलब कोई भी बता पाएगा कि वो बिल्कुल आज मारने के ही मूड में आई है। और जो वेइंग होता है ना वो भी अपना स्पिरिचुअल पावर को रेजिस्ट करके मतलब होता है ना खुद को बचा ही रहा होता है, और काफ़ी समय बचाते बचाते ना उसके मुंह से एक्चुअली में ना होता है पूरा पावर तो यूज़ नहीं कर रहा है, और उसका बॉडी जो है ना पहले जैसा बॉडी तो है नहीं, ऑब्वियसली एक जो भी है एक आर्टिफिशियल बॉडी बनाया गया है, ऊपर से इसके बॉडी में भी इतना सारा चीज़ें हैं ना, तो वो मतलब होता है ना काफ़ी समय तक रेजिस्ट नहीं कर पाता है, और वो थोड़ा सा खून थूक देता है। तभी जो होता है ना वेव विजन सोचता है कि अब वो मतलब खुद की जान बचाने के लिए उसको पूरा पावर देखा है, खुद को बचाना तो पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो वेव विजन है एक बार मर चुका है, तो दोबारा खुद को मरने तो नहीं दे सकता ना, तो बोल के वो मतलब सोचता है कि अब मैं अपना पावर यूज़ करूँगा, बचा लूँगा खुद को, होता है ना इसको डिफीट कर दूंगा, क्योंकि अब वो ज़्यादा ही हो रहा है। तभी टाइगर सेल बोलता है कि मास्टर अभी सही टाइम पे नहीं है, क्योंकि मैंने लंजन का जो है ना लानगोंगजी का प्रेजेंस को फील किया है, इसलिए जो वेव विजन होता है वो अपने पावर को नहीं यूज़ करता है, ऊपर से ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो बस थकने वाला है, वो गिरने ही वाला है, और ऐसे प्रिटेंड करने में ना वैंकिंग का एक तलवार उसके पास आता है, पर वो खुद को डॉच कर लेता है, इसकी वजह से ना उसका एक बाल कट जाता है। डॉच क्या करता है मतलब किसी वजह से मतलब उसकी बॉडी में वो चोट नहीं लगती है, बस उसका एक बाल का टुकड़ा नीचे कट के गिर जाता है, और वेव विजन जो है ना आंखें बंद करके सोच रहा होता है कि मेरे पे तलवार गिरेगा, तभी वो देखता है कि उसके ऊपर तलवार का हमला नहीं हुआ है, वो तुरंत आंखें खोल के देखता है, तो देखता है वैंकिंग का ना एक हाथ कट के नीचे गिरा हुआ है, और मतलब वैंकिंग के हाथों से बहुत सारा खून बह रहा है, उसे कुछ खून की छींटे ना वेव विजन के चेहरे पे भी लग गए हैं। वेव विजन जो अब डर जाता है और डर के दूसरी तरफ देखता है, तो देख रहा होता है कि लंजन जो है ना धीरे धीरे वॉक करके आ रहा है, और एकदम आराम से आ रहा है, और उसकी आंखों में ना इतना ब्लड थर्स्ट है ना, ऐसा लग रहा होता है कि मतलब कोई सच में ही जो राक्षस है ना, सच का राक्षस जो है धरती पे आ गया है। और जो वैंकिंग होती है ना वो अपना हाथ कंधे को पकड़ के और खून जहाँ से निकल रहा होता है उसको दबा रही होती है, और उसकी आंखें डर के मारे कांप रही होती है, लंजन को देख के मतलब वो डर गई होती है। और मतलब ऊपर से मतलब उसको पता था कि लंजन ऑब्वियसली नाराज़ हो जाएगा, पर उसे इतना पता नहीं था कि उसका हाथ काट देगा, इसलिए उसकी नील डाउन हो जाती है, मतलब उसी पेल बॉडी के साथ उनके सामने नील डाउन हो जाती है, और माफ़ी मांगते हुए वैंकिंग बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए। तो लंजन बोलता है कि तुम्हें किसने ये
करेज दिया कि तुम मेरे पर्सन को टच कर पाओ। वेंकिंग जो होता है ना अपने सर को जोर जोर से नीचे पटकने लगती है, और मतलब उसका इतना वीक हो गया होता है, खून बह रहा होता है, कुछ बात नहीं कर पा रही होती है, फिर भी बोलती है कि मास्टर प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लंजन जो होता है ना मतलब गुस्सा करता है और अपने पावर से ना जो हाथ उसका कटा हुआ होता है ना उसको वहीं पे भस्म करता है, उसको वहीं पे जला देता है, राख कर देता है बिल्कुल। और मतलब वेंकिंग ना उसको देखते ही रह जाती है। वेंकिंग इतना पावरफुल होती है ना कि उसके पास इतना पावर होता है, प्लस मेडिसिनल भी नॉलेज जानती है, तो उसके बाद उसको लगता है कि चलो काट गया है, वो खुद को जॉइन तो दोबारा कर लेगी, पर अब जो हाथ ही जल गया है, पूरा राख बन गया, अब तो वो कुछ नहीं कर सकती। मतलब उसके अंदर दिल में और ज़्यादा दर्द होता है। मतलब वो डेविल जो होता है ना, डेविल लॉर्ड उनको देख रही होती है, डेमन लॉर्ड को। तभी जो है ना डेमन लॉर्ड उसको देख के गुस्सा करता है, गुस्सा करके बोलता है यहाँ से जल्दी निकलो। तो जो वेंकिंग होती है उठती है, और मतलब वो बिलीव नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ डेमन लॉर्ड ने ऐसा किया है। वो फिर भी अपने आप को झुकाती है और मतलब बिना कुछ बोले ही चुपचाप वहाँ से निकल के चली जाती है। और मतलब लंदन जो होता है ना वो वेवविजन के पास आता है, और मतलब वो सोच रहा होता है कि अभी अगर कुछ सेकंड के लिए भी वो लेट हो जाता तो आज तो वेवविजन मर जाना था। वो मतलब उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता कि जिस पर्सन को वापस लाने के लिए उसने इतना कष्ट किया, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसके ऊपर हमला किया। लंजन ना वेंकिंग को वहीं पे मार देता। वहीं पे मारा क्यों नहीं, क्योंकि जो होता है ना मतलब वेंकिंग उसका इतना बड़ा सबऑर्डिनेट है, मतलब इतना सेवा किया है, तो उसके सेवा के बदले ना उसकी जान को बख्श देता है। वेवविजन जो है ना मतलब वो मतलब लंजन को देख के उसको गले लगा लेता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब जो है ना वो मरने वाला है। मतलब उसको पूरा मतलब डिसाइड कर रहा होता है कि मरने वाला, वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है एक्चुअली। वेवविजन को तो पता है खुद को डिफाइन कर सकता है, पर वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो मरने वाला है, इसलिए मतलब डर के मारे वो लंजन को ऐसे गले लगा रहा होता है। लंजन भी उसको सहलाता है, और सहला के सोच रहा होता है कि भले ही इस पर्सन से नफरत करता हो, पर उसे हर्ट करने का किसी की अधिकार नहीं है। उसका लाइफ जो है ना उसको बिलोंग करता है, लंजन को बिलोंग करता है, इसलिए उसके साथ जो भी होना है अच्छा बुरा है वो लंजन डिसाइड करेगा, और किसी और का तो हिम्मत होना नहीं चाहिए कि उसकी पर्सन के ऊपर हाथ उठाए। वेवविजन होता है ना इनफेचुएटेड रुक के साथ लंजन को देख रहा होता है, और मतलब उसकी आंखों में ना लंजन को दिख रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा ही मतलब खुश है, क्योंकि उसको जो ना दोबारा लंजन ने प्रोटेक्ट किया है। मतलब वेवविजन सोच रहा होता है, विजन ऐसा दिखा रहा होता है जो लंजन को कि मास्टर भले ही स्ट्रिक्ट हो, पर मतलब उसको प्रोटेक्ट करके मास्टर ने अपना प्यार साबित कर दिया है, इसलिए वो एकदम सॉफ्ट वॉइस के साथ बोलते हैं मास्टर। और लंजन भी होता है ना उसको सहला रहे होते हैं, उसकी अपनी गहरी आंखों से उसको देख रहे होते हैं। तो इसलिए ना वेवविजन जो बोलते हैं कि मास्टर मैं मतलब इतना वीक बनकर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आपका एक डिसिपल हूँ और मैं इतना वीक बनकर रहूँगा, मतलब होता है ना मैं मास्टर ऐसा नहीं रहना चाहता हूँ, मास्टर आप मुझे हेल्प कीजिए। तो जो लंजन होता है वो जो होता है ना अपना मतलब उसको सहलाता है, उसको बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। तो लंजन जो होता है ना उसको एक मतलब अपने स्टोरेज रिंग से अपने जो होता है ना स्टोरेज होता है वहाँ से निकाल के एक स्पेशल तलवार देता है, और तलवार देता है साथ में ना एक कुछ मतलब उसके ऊपर ऐसा पावर भी डालता है जिससे उसके कपड़े गंदे हुए होते हैं ठीक हो जाते हैं, और मतलब उसको पावर दे के तलवार दे के बोलता है कि ये तुम्हारा है। और ये जो तलवार होती है ना ये उसकी जो क्या बोलते हैं उसकी सुइबियन जो होती है उसकी सुइबियन होती है, और सुइबियन जो है ना प्रेजेंस कर फील कर पा रही होती है अपने मास्टर का वेवविजन का, तो वो ना लंजन के हाथों में ऐसे ना हिल रही होती है, यानी कि अपने मास्टर की तरफ जाने के लिए तड़प रही होती है। और मतलब वेइंग का भी दिल के अंदर ना एक अजीब सा आह जग जाता है, उसे तो अंदर से तो पता है ना कि ये उसका तलवार है, पर वो उसको दिखाता नहीं है, अपने चेहरे में कोई इमोशन नहीं दिखाता है, और उसको देख के ना मतलब ऐसे देख रहा होता है। तो जब भी वो उसको तलवार देता है लंजन, वो उसको अपने हाथ से लेते हैं और लेके ना स्माइल करता है, और स्माइल करके बोल रहे थे मास्टर ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो मतलब होता है ना वो जो तलवार है वो अपने मास्टर का प्रेजेंस फील करके एकदम ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है, ऐसा लग रहा होता है ना आपको खुशी जता रही है, और वेवविजन का भी चेहरा ना मतलब कहीं ना कहीं खिल गया होता है। तो लंजन इसको फील कर पा रहा होता है कि भले ही वेवविजन को याद नहीं है फिर भी होता है ना दोनों के सोल्स आपस में कनेक्ट हैं, तो कनेक्ट कर पाए हैं। तभी मतलब लंजन को कुछ याद आता है, वो अपने जो होता है ना स्टोरेज रिंग से दोबारा कुछ निकालता है, और एक वाइट कलर मतलब एक वाइट कलर कपड़े के बदले एक ब्लैक एंड रेड कलर का रोब निकाल के उसको देता है, और ये निकाल के देता है ना तो वेवविजन उसको देख रहा होता है, देख के बोलते हैं कि मास्टर ये, क्योंकि मतलब वो लोग जो है ना वे वाइट ही पहनते हैं यहाँ, भले ही डेमन सेट में है फिर भी वेवविजन और लंजन दोनों वाइट ही पहनते हैं हमेशा।
तो जो मास्टर होता है यानी कि लंजन होता है, वो वे विजन को देख के बोलता है कि ये जो है ना, ये स्पेशल कपड़े हैं, ये कपड़े कभी गंदे नहीं होंगे, कभी फटेंगे नहीं, और इसको मतलब कभी कोई चीर के, जब तक बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो, वो तुम्हारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, स्पेशल कपड़े हैं बोल के उसे देता है, और अपने पावर से उसे कपड़े को ना चेंज कर देता है। और मतलब लंजन जो है ना, मतलब उसको देख रहा होता है वे विजन के, कि मतलब रेड कलर का इनर रोब, ब्लैक कलर का ऊपर का रोब, और हाथ में स्विबियन लेके बिल्कुल ही मतलब वे विजन का चेहरा है ना, उसके सपनों वाले वे विजन के जैसा मिल रहा है। जिस वे विजन को इतने सालों से इमेजिन कर रहा था, जो ओरिजिनल वे विजन है, बिल्कुल जो हेवन का सबसे प्यारा मतलब सन है, यानी कि सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, उसके जैसा रिसेंबल कर रहा है। और मतलब ये बिल्कुल ही उस पर्सन की छवि दिख रही है जिस पर्सन से लंजन प्यार करता है। और तभी वो अपने मन के अंदर लंजन बोल रहा होता है कि मैं देखो डेमोनिक पाथ में आ गया हूँ, और आप जो हो मेरे हाथ के खिलौने बन गए हो, पर फिर भी मतलब हमारा लाइफ जो है ना, अभी भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम कभी एक दूसरे से पार्ट हो ही नहीं पाए। और वे विजन भी है ना, अपने स्वॉर्ड को देख के बहुत खुश हो रहा होता है। वहीं पे जो वैन किंग होती है ना, वो डेविल पैलेस को छोड़ के जाती है वापस, अपने जो होते हैं ना अपने क्वार्टर्स में जाती है, और जाके मतलब खुद के हाथ को बैंडेज वगैरह कर रही होती है, और उसके अंदर से ना आंखों से भी बहुत पानी गिर रहा होता है, उसका बहुत दुख लग रहा होता है, क्योंकि उसका हाथ तो लॉस्ट हुआ ही हुआ है ना, और उसके साथ में उसके हाथ में हो रहा हुआ उसका वेपन है वो भी लॉस्ट हो गया, उसने ना खून बहाया। और सबसे बड़ा दुख जो ब्लो है ना, उसके दिल को लगा है कि उसके लॉर्ड ने उसको फर्स्ट टाइम ऐसे पनिशमेंट किया है, वो भी एक वीक ऐसे पर्सन के लिए जो मतलब सेक्स के लिए कुछ है भी नहीं है। और वैसे ही 2-3 दिन और चले जाते हैं। वैन किंग जो होता है ना, अपने घर अपने क्वार्टर्स में रह के खुद को होता है हील कर रही होती है, तभी अचानक से ना पूरी तरफ मतलब उसको भी खबर मिलता है कि मतलब जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उसके, उनको पैलेस लॉर्ड ने बुलाया है। कहाँ बुलाया है? अपने जहाँ पे थॉर्न होता है, थॉर्न चैम्बर में बुलाया है, अपने कोर्ट में बुलाया है। तो वो भी मतलब जाना तो नहीं चाहती है, पर लॉर्ड का मतलब होता है ना ऑर्डर है, तो जाना तो पड़ेगा ही, बोल के किसी तरह खुद को मतलब तैयार करती है, और मतलब बाकी लोगों के साथ वो भी जा रही होती है। पर उसके दिख रहा होता है ना कि जो बाकी सबऑर्डिनेट से डेमोनिक प्लेस के, वो सब उसको ना अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। पहले जो उसके एक होता ना एक एडमिरेशन था या डर था, वैसा नहीं है, अब सब लोग उसको मतलब लुक डाउन कर रहे हैं, क्योंकि उस सबको पता है कि उसके हाथ के साथ क्या हुआ है, उसको डेमन लॉर्ड ने पनिशमेंट किया है। जब सब लोग जाते हैं वहाँ पे जाके वेट कर रहे होते हैं, तभी कुछ समय बाद देखते हैं कि डेमन लॉर्ड आए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, और उसके पीछे पीछे वो आदमी भी आ रहा है जिसको ऑब्वियसली वैन किंग ने देखा हुआ होता है। पर इस बार जो है ना, वो आदमी यानी कि जो पर्सन है यानी वे विजन, उसने एक मास्क भी पहना हुआ है अपने चेहरे में, सिल्वर कलर का एक मास्क भी पहना हुआ है, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, बस उसके रेड लिप्स और मोल दिख रहे हैं। पर फिर भी जो है ना, वैन किंग उसको एक झलक में ही पहचान जाती है कि ये कौन है, ये वे विजन है। ऊपर से वो देखती है कि सब लोग जब लेमन लॉर्ड के लिए खड़े होते हैं, तो वे विजन जो है ना साइड में जाके मास्टर के खड़े हो जाते हैं, वो नील डाउन भी नहीं होता है, उसको वाव भी नहीं कर रहा है। तो वो सोच रही होती है कि मास्टर ने इसको कितना ज़्यादा ही लिबर्टी दे रखा है। तभी जो है डेमन लॉर्ड अपने चेयर में बैठते हैं, और मतलब वे विजन को पास के खींच के अपने पास ले आते हैं। उसके बाद अपने सबऑर्डिनेट सबको बोलते हैं, सबकी तरफ देखते हैं, और कोल्ड वॉइस में बोलते हैं कि ये मोज वनु है, और ये आज से हमारे डेमोनिक एनवॉय का यानी कि जो डेमोनिक सेक्ट है उसका हेड हो जाएगा। मतलब हेड जो होता है ना, हेड पर्सन बन जाएगा। मेरे बाद इसका ऑर्डर आप सबको मानना पड़ेगा, और आप सबको जैसा मुझे रिस्पेक्ट करते हो वैसे ही उससे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी इसे रिस्पेक्ट करने से फेल करता है, उसके साथ बहुत बुरा होगा। मतलब ये सुन के ना सब लोग आश्चर्य होके मोरजानू की तरफ देख रहे होते हैं, यानी कि वे विजन की तरफ देख रहे होते हैं, और सब फिर भी डेमन लॉर्ड के डर के मारे सब यस लॉर्ड बोल के सबको झुकते हैं, और उसको भी प्रणाम करते हैं, उनको भी मतलब रिस्पेक्ट दिखाते हैं। पर जो वैन किंग होती है ना, वो अपने दांत पीस रही होती है, मतलब वो सोच रही होती है एक तो उसका हाथ गया, उसका एक होता ना उसका हथियार गया, ऊपर से आज उसका जगह भी चला गया, हेड का जगह भी उसका चला गया, अब उसको इस पर्सन के सामने भी झुकना पड़ेगा बोल के अपने अंदर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब वो जहर लेके बैठी हुई होती है। जो होता ना मतलब जो डेमन लॉर्ड लाजान है, वो किसी की तरफ देखते नहीं है, ये बात बोलते हैं, और वे विजन को इशारा करके वो वहाँ से निकल के चले जाते हैं, और वे विजन भी मतलब उनके पीछे पीछे चुपचाप चला जाता है, और वहाँ पे कोई किसी को बोलता नहीं है, कुछ नहीं बोलता है। और ये पार्ट जो है ना यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो ये पार्ट।
जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं फिर बोलूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनको ये पार्ट्स अच्छे लग रहे हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, कुछ कन्फ्यूजन है जो भी आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, बताइएगा। ओके देन बाय, थैंक यू, टेक केयर।